मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। एंड आप जानते हैं कि लगातार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पीजी एग्जामिनेशंस फॉर्म फिलअप को लेकर के लगातार प्रॉब्लम हो रहा है। साथ में आपका जो पीजी एग्जामिनेशंस का जो शेड्यूल है ऑलमोस्ट कह सकते हैं शेड्यूल आपका जारी किया जा चुका है। पेपर में इसको लेकर के अपडेट भी आ चुका था। आपने गौर किया है या गौर नहीं किया है, चलिए आज की इस वीडियो में आपको क्लियरली बताता हूँ कि पीजी का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो कब से होगा और क्या कुछ एग्जामिनेशंस का शेड्यूल है। साथ में आगे आने वाले टाइम में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप पीजी का कह सकते हैं कि अगर आपने कोर्सेज़ को ध्यान में नहीं रखा, सिलेबस को ध्यान में नहीं रखा, तो इस लास्ट टाइम के मोमेंट में आपको परीक्षा की तैयारी कैसे करना है। क्योंकि आज मैं आपको बता दूंगा कि टाइम आपके पास कितना बचा है एग्ज़ाम को लेकर के। तो वो सारा जो प्रेडिकेशन है या कह सकते हैं जो सारा पेपर का कटिंग है रिलेटेड टू द एग्जामिनेशंस, ये सारा डाउट्स मैं आपका क्लियर कर दूंगा। साथ में जो एग्जामिनेशंस फॉर्म को लेकर के जो डेट को लगातार एक्सटेंड किया जा रहा है, इसका क्या कुछ सॉल्यूशन है, मैं आपको सॉल्यूशन भी बता दे रहा हूँ आज कि कैसे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल जो करने में जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है इसका एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या है और क्या गलती करने से आपको बचना है ताकि आपका नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम आपको नहीं दिखाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अपडेटेड नोटिस के बारे में बताता हूँ। अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पे के वेबसाइट पे अगर आप विजिट किए होंगे तो आज लास्टली टाइम इसका जो नोटिस है वो है रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन फॉर्म, यानी एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के नोटिस जारी किया गया था। हालांकि अभी नोटिस बोर्ड पे नोटिस को अटैच नहीं किया गया है, लेकिन हमारे पास नोटिस अवेलेबल है जो आज का नोटिस है। चलिए नोटिस को दिखते हैं। सो गाइस देख सकते हैं ये रहा नोटिस एंड अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस यहाँ पे देख सकते हैं डेट आपका 30/12/2022 यानी आज का डेट है। और आज की इस डेट में क्या कुछ मेंशन किया गया चलिए बताते हैं। देखिए बताया जा रहा है कि छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कोर्सेस में कौन कौन सा कोर्सेस, तो पीजी का रेगुलर या वोकेशनल सेमेस्टर फर्स्ट 22-24 का सेशन आपका 22-24 का है। और इसके लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप के बारे में बताया गया है वो बताया गया है कि बिना विलंब शुल्क यानी विदाउट लेट फाइन जो आपका डेट है वो एक्सटेंड किया गया है 31/12 से लेकर के 2/1 तक यानी 2 जनवरी तक। इसके बाद लेट फाइन के साथ कब से कब तक, 3 जनवरी से लेकर के 5 जनवरी तक। डेट के बारे में आप समझ गए होंगे कि लेट फाइन के साथ कब तक आपका डेट है 5 जनवरी तक एंड विदाउट लेट फाइन के साथ कब तक आपका 2 जनवरी तक। तो ये रहा डेट के बारे में। साथ में ध्यान रखिएगा चार्जेस कितना लगता है, तो जनरल एंड BC2 कैटेगरी के लिए 900 रुपीज़, BC1 SC/ST कैटेगरी के लिए 700 रुपीज़ और लेट फाइन आपका कितना लगता है 100 रुपीज़। यानी अगर आप 2 तारीख के बाद यानी 2 जनवरी के बाद फॉर्म भरते हैं तो ये आपका 100 रुपीज़ और भी एक्स्ट्रा आपका लगेगा। यानी फिर जनरल एंड BC2 कैटेगरी के लिए 1000, BC1 SC/ST कैटेगरी के लिए 800। साथ में पीजी के वोकेशनल कोर्सेज में कितना चार्ज लगेगा, तो 1520 रुपये जनरल एंड BC2 कैटेगरी में, 940 रुपये BC1 एंड SC/ST कैटेगरी में। सेम एज आपका लेट फाइन 100 रुपीज़। साथ में ध्यान रखिएगा जो आपका प्रायोगिक का जो एग्जाम है, देखिए यहाँ देखिए बताया जा रहा है इसमें क्लियरली कि उपरोक्त कोर्सेज का प्रायोगिक परीक्षा संबंधित विस्तृत जानकारी विभागाध्यक्ष से प्राप्त करें। यानी आपको क्या करना है, अपने डिपार्टमेंट से जाकर के यानी अपने HOD से यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से जाकर के आपको संपर्क करना है कि कब आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस का जो शेड्यूल है इसके लिए आप कॉलेज विजिट जरूर करें। क्योंकि आपका जो परीक्षा का जो निर्धारित तिथि है वो कब है, आपका परीक्षा की निर्धारित तिथि 20 जनवरी से, यानी जो आपका एग्जाम है पीजी सेमेस्टर 1 का एग्जाम कब से स्टार्ट होगा, 20 जनवरी से। ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी 22-24 के सेशन वाले ध्यान रखिएगा उनका जो एग्जाम है फर्स्ट सेमेस्टर का वो एग्जाम होगा 20 जनवरी से। परीक्षा प्रोग्राम यथाशीघ्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। हालांकि ये अपडेट आपका आ जा रहा है ऑफिशियली, लेकिन पेपर के माध्यम से ये अपडेट 28 दिसंबर के पेपर में ही आ चुका था। चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो देख सकते हैं ये था 28 दिसंबर का पेपर। 28 दिसंबर का पेपर में देख सकते हैं बताया गया था कि PPU में पीजी का परीक्षा 10 जनवरी से, ये बेसिकली था सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए यहाँ देखिए बताया गया था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजी रेगुलर कोर्स में परीक्षा 20 जनवरी से होनी है। इसके तहत प्रायोगिक परीक्षा 20 जनवरी से पहले कॉलेजों एवं पीजी विभागों में आयोजित होगी। तो जिनका भी प्रैक्टिकल का एग्जाम हो, जैसे अगर साइंस मान लेते अगर आपका साइंस का पेपर है या आपका ज्योग्राफी का पेपर है या जो भी आपका पेपर हो, तो अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है तो आप अपने डिपार्टमेंट में ज़रूर विजिट करें। क्योंकि डिपार्टमेंट में प्रैक्टिकल एग्जाम चलना स्टार्ट हो जाएगा। लगभग आपको 5 जनवरी के बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपके ही डिपार्टमेंट में होगा। तो आप अपने डिपार्टमेंट से ज़रूर कांटेक्ट रखें और आपका कहीं प्रैक्टिकल एग्जाम छूट ना जाए, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। तो अगर आप कहीं बाहर में हैं तो आप ध्यान रखिएगा, इस पे डेट पे आप डेट पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। 5 जनवरी के आसपास कॉलेज जरूर विजिट करें और अपने प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशंस को कंप्लीट करें। क्योंकि जो आपका रिटन एग्जाम है यानी जो कह सकते हैं जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है यानी पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम 22 से 24 वालों का कब से है, 20 जनवरी से आपका 20 जनवरी से आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। या देखिए क्लियरली इसमें बताया गया है।
हालांकि और भी जो सेमेस्टर है उसका कब एग्जाम होगा वो आगे आने वाले वीडियोज़ के जरिए से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल में पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर वाले ये कंफर्म समझ लीजिएगा उनका एग्जाम 20 जनवरी से होना स्टार्ट है। अब ये तो बात होगी एग्जामिनेशंस को लेकर के, और जो नेक्स्ट जो कंटेंट है वो हमारा एग्जामिनेशंस की तैयारियों को लेकर के, कि एग्जामिनेशंस की तैयारियों को लेकर के क्या करना है, कौन सा गेस्ट पेपर परचेज करना है, ताकि आपका एग्जाम को लेकर के जो कह सकते हैं जो बेहतर तैयारी है वो बेहतर तैयारी कंप्लीट हो सके। और एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, या कह सकते हैं कि एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, सिलेबस का पैटर्न क्या है, वो हम लोग विस्तृत सेपरेट वाइज वीडियोस के जरिए से देखेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सजेस्टेड गेस्ट पेपर्स के बारे में ज़रूर बताऊंगा कि कौन से बेस्ट गेस्ट पेपर्स आपको परचेज करने चाहिए, किस गेस्ट पेपर से कितने परसेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो मैच करते हैं, ये सारा आइडियाज़ भी मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड वाले प्रॉब्लम को लेकर के, कि नो रिकॉर्ड फाउंड वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। आपको ध्यान रखना क्या है कि जैसे ही आप जब जाते हैं एग्जाम फॉर्म को भरने के लिए वेबसाइट पे, तो जब आप आते हैं एग्जामिनेशन फाइंड आउट को डिटेल करते हैं, यानी जैसे ही आप एग्जाम फॉर्म वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे डिटेल देते हैं, एग्जाम का टाइप आपका क्या है, आपका एग्जाम टाइप देते हैं पीजी रेगुलर। इसके बाद आप देते हैं कि कोर्सेज क्या है, अपना कोर्सेज यहाँ पे मेंशन कीजिएगा सही से। सम टाइम होता है कि आप हड़बड़ी में इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके कारण भी नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ भी सही से चूज कीजिएगा, आपका एमए है, एमकॉम है, एमएससी है, जो भी आप चूज कीजिएगा। सर्च इन में आप दीजिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, एंड रजिस्ट्रेशन नंबर में यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका एक एक डिजिट मिला करके दीजिए। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फादर एंड मदर के नेम के कारण मैक्सिमम प्रॉब्लम नो रिकॉर्ड फाउंड का होता है। यानी जैसे आपका रजिस्ट्रेशन में है, यानी जब भी आप जब यहाँ पे आप फादर या मदर का नेम यहाँ पे फिल करते हैं तो आप इसमें मेंशन कर लीजिएगा अपना जो आपका नेम है फादर मदर का, वो सेम एज दीजिएगा रजिस्ट्रेशन वालों को जैसा, यानी जैसा आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था वैसा। अब रजिस्ट्रेशन में आपने कैसा दिया था ये कैसे आपको पता चलेगा, तो आप इसके लिए सिंपली अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ से एक बार फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड डाउनलोड करने के बाद यहाँ से डायरेक्टली आप कॉपी कर लीजिएगा अपना फादर मदर का नेम, एंड कॉपी करने के बाद डायरेक्टली आप इसमें पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा फादर मदर का नेम दे करके, एंड यहाँ पे कैप्चा दीजिएगा, आपका फाइंड आउट कर लेगा डिटेल, एंड आपका एग्जाम फॉर्म सही तरीके से आपका फिलअप हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्या बताया, फादर मदर का नेम यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर मिला करके दीजिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो। एक भी डिजिट का मिस्टेक रहेगा, या कह सकते हैं एक भी स्पेलिंग का मिस्टेक रहेगा, या अगर स्पेस का भी मिस्टेक रहेगा तो आपका नो रिकॉर्ड का फाउंड प्रॉब्लम दिखा देगा। साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि जिनका ग्रेजुएशन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ है उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, कॉलेज विजिट करेंगे। एंड कॉलेज विजिट करने के बाद अपना पार्ट 3 का एग्जाम का रिजल्ट, इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये सारा डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज के काउंटर पर जमा कर देंगे ताकि आपका नो रिकॉर्ड के फाउंड का प्रॉब्लम को ठीक किया जा सके और आपका भी एग्जामिनेशन फॉर्म जल्द से जल्द भरा जा सके, ताकि आपका भी एडमिट कार्ड सही तरीके से जनरेट हो सके। बात करते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है गेस्ट पेपर को लेकर के, कि कौन कौन से गेस्ट पेपर को जनरली परचेज करना चाहिए। तो मैं किसी भी गेस्ट पेपर का क्या कर सकते हैं कि मैं आपका प्रमोशंस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले गेस्ट पेपर में अगर नाम आता है तो सबसे पुराना गेस्ट पेपर जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए फिलहाल के लिए जो एप्लीकेबल रहता है वो जसपाल का गेस्ट पेपर रहता है। साथ में आपका A1 का भी गेस्ट पेपर है। इस बात में भी ध्यान रखिएगा कि इस गेस्ट पेपर लेने के परचेज करने के टाइम में कोई भी ऐसा गेस्ट पेपर नहीं जो 100% मैच करता है। जसपाल आपका मैच करता है 60%। जब आप एग्जाम देकर के आइए तो मिलाइएगा, क्योंकि जो जनरली रिव्यूज़ है जो मैंने प्रीवियस जो ईयर्स है जिसमें मैंने इस चीज़ को पाया उसके अनुसार से मैंने आपको बता रहा हूँ कि जसपाल में ऑलमोस्ट आपको 60% के आसपास कंटेंट मिलता है। A1 में भी ऑन एन एवरेज 40 to 50% के आसपास कंटेंट मिलता है। तो इतना परसेंट आपका कंटेंट मिलता है। जो भी आपको पसंद रहे आप उसे परचेज कीजिए और परचेज करके परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। हालांकि जो साइंस का जो पेपर है या फिर आपका आर्ट्स का पेपर है, हर एक पेपर्स के लिए मैं सेपरेट वीडियोस भी लाऊंगा आगे आने वाले टाइम्स में, ताकि आप अपने एग्जामिनेशंस को लेकर के बेहतर तैयारी कर सके और हमारे प्रॉपर सपोर्ट के साथ आप इस एग्जामिनेशंस में द बेस्ट कर सके। सो गाइज, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।